ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੇਡੀ ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਡੇ ਪਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਬਾ ਦਬ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾ ਦਬ ਖਿੱਚਦੇ ਆਵਾਂ ਵੈਗਿਊ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੈਗਿਊ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ पूरा हो गया सी रेस्ट करिए खत्म साथ खड़े होऊंगा तो मेरे खिलाफ पे क्यों खड़े है उसका कारण बता देना सही तू मेरे को भी कई बोलते हैं बोले भाई जाट होकर जाट भाई तेरे ना लड़े इसमें कास्टिज्म का कोई मैटर ही नहीं है ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੱਚ ਆਪਸ ਵੀ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਤੀ ਕੇਡੀ ਦੀ ਰੌਲਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੀਜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਨਿਸ਼ कर दिए मतलब विचारा का रोड़ा है ठीक बात है। अगले ने माइंड सेट कर रखा है कि जब तक इस बंदे की इमेज डैमेज नहीं होगी तब तक लोग नु कंधे रहेंगे अब रैप तो केडी लिया था और यह बात यो टैग जब हटेगा जब यो वो ताज पहरेगा फिर यह चीज तो मन ना लगता कहीं हट पाओगी क्योंकि हिस्ट्री नु मिटाई ना जा सकती। यो इसने नु लागे मिटा दूंगा नहीं इसने एक यो इस पॉडकास्ट में आप देखोगे जो इसने पॉडकास्ट कराया है इसमें नु लग गया है जब 40 साल हो गए इसने इंडस्ट्री में हर एक तरफा चल रहा है कई साल तक ब्याह आया है यार 2-4 गाने करे हैं साल 1.5 साल का 2 साल 4 साल 5 साल हिसाब आओगा इंडस्ट्री में भी तेरे इंडस्ट्री का होगा इंडस्ट्री में तेरा हिसाब आओगा और उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आ जाएगा इसमें मैंने बताऊं था ना कि मरोड़ और मार सरस्वती इकट्ठे कौन रहे हैं तो ऐसा उतार चढ़ाव आ जाए आदमी भूल जाए बनी के एक आपने सवाल कराया डांडा से आपने पूछा था कि भाई कुछ आर्टिस्ट स्टेज पे माइक लेके जाते हैं और वो गाते नहीं है सिर्फ गाना किसी और का गाया वो है लिपसिंग कर रहे हैं क्या ये सही है तो उसमें उसने डबल फेस उसने दिखाया इस बात में जब उसने एमडी वाला जिक्र कर रहा था जब तो बोला कि देसी देसी के अलावा कोई उसका गाना ही नहीं है औरों के गावे वो लाइव तो गा रहा है कम से कम और 100% ये सवाल मेरे ख्याल से आपका अजय हुड्डा के लिए था लगभग जहां तक मुझे लग रहा है या किसी और खतर था मतलब है कुछ और आर्टिस्ट भी। ओके तो अजय हुड्डा का सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है जो भाई माइक लेके लिपसिंग करना परफॉर्म करना मेरे ख्याल से मैं उसमें कोई बुराई भी नहीं मानता ठीक है भाई अपना अपना टैलेंट है सबका बस मैं टू फेस जो इसने दिखाया कि जब उस अजय की बात आई जब तो उसने नु कह दिया भाई नहीं उसका टैलेंट है मुझे क्या दिक्कत है रेमडी की बात आई तो बोला दूसरा के गावा देसी देसी के अलावा और अजय ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਡੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਡੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਡਾ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਨੇਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੇਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਨੇ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ अजय हुड्डा डांडा के साथ क्योंकि अजय डांडा के सारे गाने पर रील गिरा सारे पर जितने भी गाने आओ डांडा के एक आधा पर तो डांडा पे भी पहले गिर दे रील खासकर उस पर जो मेरे तक टारगेट कर रखा हो अच्छा। तो एक आधी बार डांडा ने भी गिरनी चाहिए जो हुड्डा के किसी गाने की रील कोई पोस्टर शेयर कर यार नू एक तरफा दोस्ती क्यों निभा क्योंकि अजय ते भी सलाह मान लो रिक्वेस्ट मान लो मैनू लगातार कल्ला जुटा रहा तो लोग इसने पानी मारने में गिनने लग जाए तो अगले पे भी एक आधी रील पोस्ट शेयर करा तेरे गाने के भी नू एक तरफा जुटा ना रहो दोस्ती दोनों तरफ तो होनी चाहिए ठीक बात ये भी जैसे एक अजय हुड्डा कौन है जब एमडी की बात आई भाई कला की मरोड़ नहीं करनी चाहिए जब एमडी ने कहा भाई शो लगाने की दूसरी तरफ यो खुद कला की मरोड़ करके कहने लग रहा है अगर जिस दिन रिप्लाई लिखना पाऊंगा वो गाड़ उगाड़ देखोगे तो छोटे भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस तरह कि अगर यो बैम है ना कि ऐसा लिख दूंगा उगाड़ उगाड़ देखेंगे खुला चैलेंज है खुला माँ सरस्वती से माफी मांग के खुला चैलेंज है 3 मिनट का गाना रिकॉर्ड कर जिसमें 2 मिनट तेरी म्यूजिक तेरे हिसाब का जो तू चाहोगा टॉपिक तेरे हिसाब का 2 मिनट 1 मिनट मैं लिखूंगा अगर उस लिखाई पे भारी पड़ गया उस रैप पे तू भारी पड़ गया तो मैं लाइव आकर सबके सामने नु कह दूंगा आज से मैंने रैप छोड़ दिया मेरा बस का को लियो ये खुला चैलेंज है कभी भी जब मर्जी ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ आप पूछ लियो जब जी मतलब उन तो डायरेक्ट बात ना होती मेरी पे चलो जिसते भी हुए हैं उसने पूछ लियो तू रिकॉर्ड कर लिया तेरे हिसाब का टॉपिक ले ले तेरे हिसाब का म्यूजिक ले ले 2 मिनट तेरी 1 मेरी सिर्फ अगर वो 1 मिनट मेरी तेरे तड़की रहेगी लिखाई में
या मैं मरोड़ नहीं कर रहा, उसने बात की तो कहूँ मैं लिखाई में माता से माफी मांग कर कहूँ कि भाई लिखाई में तो कौन जाने दूं, तो इन बातों में तो जा सका ये ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ब्रो, ये तो कर सका है क्योंकि बाहर रह रहा है भाई, अंग्रेजी आवा है, कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन लिखाई में तो कौन जान दूं दोस्त। ये मान लो कि आप इस गाना में पहले बनाओ, मतलब ऐसा कुछ हो सके कि आप पहले बनाकर उन मतलब ऑडियंस तक दिखाओ, एक बीट डिसाइड करो, बीट डिसाइड करके आप डाल दो अपने पेज पे, भैया बीट है, इस बीट पे दोनों कलाकार गाने करेंगे, ठीक है, अपना अपना पार्ट लिख ले होंगे दोनों, और उसने लाइव आके रिकॉर्ड करो सीधा, ना वो उसका पार्ट मेरे तक बताऊंगा ना मैं उसका बताऊंगा, सीधा लाइव आ जाओ स्टूडियो में, लाइव रख दो किसी भी पेज पे, आपके चैनल पे रख दो लाइव, वो उसका पार्ट गा देगा, मैं मेरा गा दूंगा। और आपने चैलेंज में क्या रखा है कि आपकी 1 मिनट और उनकी 2 मिनट, और जब मैं अड़ता पड़ गया मैं लाइव आकर नु कह छोड़ दूंगा कि भाई रैप मेरे बस का नहीं है। चलो देखते हैं फिर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ पूछ लियो, मतलब यो छोटा मोटा चैलेंज नू भी पूछ लियो, और दूसरी डाल तो नू भी पूछ लियो, वो कहना भाई मैं तो मिलके इस इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहूँ, जिस दिन उसका नूजी मावा मिलके करना चाहूँ उस दिन आकर छाती के बिलाऊंगे भाई ने आजा, दोनों मिलकर इंडस्ट्री खातर गाना करांगे, बढ़िया करांगे, जो मैं मेरा टैलेंट मैं दे पाऊंगा मेरा दूंगा, तू तेरा दिए, और मैं तुमको हम दोनों क्यों करेंगे, सारे ने इकट्ठे जोड़ो, जिसकी कंट्रोवर्सी है आरपी सिंह ने उसमें होना चाहिए, मिक्की मलंग ने भी लो, सारे एक भाईचारा का संदेश दो, और किसी भी कास्ट का कलाकार हो लगे कि भाई यह बात तो मैं अग्री करूं केडी भैया की कि जब ईब के है कि पीछे से मैंने देखा था जैसे कि जब आरपी सिंह और मिक्की मलंग का कॉम्बो के गाने आया करते हैं तो भाई वो इसे गाने आया करते हैं, हम रिपीट पे सुनाया करते, जब तक कई आर्टिस्ट टूट के अलग अलग हो गए ने, तो सियानी गल आ भाई है ना, सारे इकट्ठे हो एट द एंड भी ਬੰਦਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਅੰਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ गुड ब्रो। परिवारों को नहीं, इसको मुद्दा खत्म हो जाएगा जब मिलकर आ गया, तो ये टारगेट किसने करेगा, ऑडियंस ने सुना होगा कि इवो एमडी तक हो बोले एमडी का देश गाना मतलब देसी देसी काट दे तो कुछ नहीं बचता, इसके गाने मतलब बिल्लो बलिए और खुद की बढ़ाई काट दे कुछ नहीं बचता, इसके मतलब काट के देख लो, खुद की बढ़ाई काट दो, बिल्लो और बलिए काट दो, बता क्या बचेगा। एमडी को तो बोल दिया इसने 1 मिनट में, अभी इतना मैटर कराया नहीं है जितना यार, जितने इसने गाने करे ना उस तो 10 गुना तो हमने छोड़ रखे होंगे भाई, नहीं ये छोड़ दे, कौन करा। उनने अपने इंटरव्यू में जो भी चीज कही थी उसके बाद आप में कोई सी फीलिंग आई कि जो आपने जो गाना 6 मिनट का ओल्ड पर रखा था कि 9 मिनट का सॉरी 2 मिनट का कर दूं बना के रिलीज, इस आया थोड़ा ही आया, ठीक है, कया भी कई ने मेरे कि आपने वो भाई ईब शांत ना बैठे, ईब डाल दे, ईब भी जो कर मेरा ये इंटरव्यू पॉडकास्ट यो करने का कारण क्या है कि टीम वाला ने भी मेरे तक कहा भाई, जब अपनी बात हुई भाई मैं कर लूं ना कर लूं, तो टीम वाला ने भी मेरे तक कहा जी ईब कर लो, पहले नाट्य कर दे भाई, ना नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, जो ठीक है चलन दो, लेकिन इनकी बार जो झूठ बोल के ऑडियंस ने घुमा के गया ना बात ने, इमोशनल बन के भावुक बन के लोगों के माइंड में मेरी इमेज डैमेज करके खुद की बड़ी बना के गया, तब मेरा बोलने का जी करे कि जितनी झूठ बोल के जरा सारी क्लियर होनी चाहिए। जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने कही थी आप तय कि ढाना न्योलियानंद आपके खातिर भाई ये चीज कह रखी है, तो फिर लास्ट में एक जोक आपकी तरफ से डिलीवर हो गया था कि भाई कोई इंडस्ट्री में नया बालक आवा है, हाँ, तो उसने सुनो आपको एग्जांपल दे रखा है, सिंपैथी इसने मुंह पे जोड़ के उस बात की, हाँ मतलब एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करके बताऊं, वो जो आपका बताने का तरीका था ना वो थोड़ा फनी था, एक तो मैंने इसमारी बहुत हंसी आई थी उसमें, ए बेटा, तो वो आपका फनी स्टाइल था, तो उनका कहना यो है कि भाई आपने जो है इस लाइन में बोल के बाप बनने का बोझ, फिर नो तो इस वाली बात भी बहुत है, फिर भाई नो न्यारे न्यारे क्यों आओ कट्ठे, न्यारे न्यारे क्यों आओ दल्ले की डाल, साड़े कट्ठे आओ सलाह करके, यो साड़े कैसे बोल सके, फिर दल्ले कैसे बोल सके यो हैं, उस एग्जाम्पल को अगर घुमा रहा है यार, मैं क्यों कहूंगा उसकी माँ है, माँ तो माए है, चाहे उसकी है चाहे मेरी है, बहन तो बहन है, उसकी है चाहे मेरी है, अब आज मेरी इसकी खिंचातानी है, और किते में जा रहा हो किते कॉमन जानकार बहुत है हमारे, इसके भी मेरे भी चिसाए गांव में है, लाडवा गांव में है, कॉमन जानकार है, अच्छा कोई जो कर इसके गांव के भी हैं, आज तक मैंने इसके गांव के नहीं पूछा, मैंने कुछ बता दो कि है कि नहीं है, मैं कैसे इसके बारे में, खुद जिसने बता दिया वो अलग बात है, मैंने सुन लिया ना कदे बोल लिया, अगर मैंने पर्सनल जाना होता बहुत सारी बातें इसके गांव के मेरे तो बताई है, अब मैंने कितने इसकी माँ अगर मिल जाएगी कितने कॉमन जानकारी में तो मैं तो पैर छूंगा यार, माँ तो माँ है चाहे इसकी है चाहे मेरी है, और यो भी छूगा जहां तक मैंने लगा है, नू तो को नहीं कहा जावे ना तू तो डांडा की माँ है, मैं को नहीं मिलू तुम्हें, बिल्कुल ठीक बात, माँ तो माँ है। हाँ आपने लगा कि एक आदमी ने अगर किसी में बहुत ज्यादा सब्र है, बोलना चाहता ना चाहता,
कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आदमी ने बोलना ही पड़ेगा हाँ, वरना लग गया, ये भी लग गया जुकर, हम्म, ये भी लग गया कि चुप हो तो गए। एक जिस इसने जो मुद्दा बनाया था, जैसे वो स्क्रीनशॉट दिखाया था गोयत वाले। हाँ, जैसे एक चीज उन्होंने दिखाई थी कि आपका गोयद करके कोई आपका हाँ। दोस्त है ऑस्ट्रेलिया से, उनने कोई दोस्त है, लाइफ थ्रेट नो दी। डाउट दोस्त है, अच्छा दोस्त है। हाँ। जब मेरे को फोटो मिले, जो स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाए गए कि देखो ऐसे ऐसे गोयत ने कर दिया, मैं माता सरस्वती की कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ऐसा करया या मैंने कुछ कया उसको, या यूं कह दियो जाकर नु करया, जैसे वो होता है ना कि बेरा तो वापस में। माता सरस्वती की कसम खाता हूँ, इससे बड़ा तो कलाकार के लिए कुछ नहीं ठीक होता। बात। मैंने बिल्कुल भी उसको यूं कहा कि तू जा, यो करया वो करया, जैसे मैंने पता चला उसने ऐसा कर दिया, मैंने उसको फोन किया, माँ भाई ये हरकत नहीं करनी, ये बहुत गलत करी है, करनी है तो फिर सारा ताम जाम छोड़ के करो, और करनी भी होगी तो तमना आगा को नहीं करो। जिस दिन मन नू लागेगा ना भाई सहन शक्ति मेरी खत्म होगी, उसने मेरे तो ये भी दिखाए गोयत ने, उसके बाद बात हुई जब, बोला भाई ऐसे ऐसे माँ बहन की गाड़ी भेज रखी है, वो इस नोट सुनाए उसने, इनने किसने? भाई उसकी टीम में थे किसी ने, माँ बहन की गाड़ी भेज रखी, बोला भाई छो उठा, माँ भाई गाड़ी तो लोग प्रधानमंत्री ने भी देवे हैं, गाड़ी भगवान ने भी देवे हैं, सोशल मीडिया की गाड़ी कोई गाड़ी थोड़ी होगी, ब्लॉक कर दे यार, मैं भी करूं, बहुत लोग ने ब्लॉक करूं, पर जो सब एक सेंस में बोल लगा ना, वो नॉर्मल आकर किसी ने कह दिया कि D0 डांडा ऑन टॉप, ठीक है कोई नहीं, उसकी इच्छा है, वो उसने कह दी, मैं उसने छोड़ दूंगा, लेकिन कोई गलत बात करेगा तो ब्लॉक करके छोड़ दो यार उसने। और जिस दिन अपनी सहन शक्ति खत्म होगी, मैं तब क्यों आगे करूंगा, सबसे पहले ढोल ढमाके सारी चीज मैं साइड में धरूंगा, परिवार न भूलूंगा, परिवार तभी क्या कहूंगा भाई ईब बहुत होली, ईब मेरे ताश ना रखियो, ईब मैं मेरा स्टेप मेरे हिसाब से लूंगा, जिस दिन होगा तो मैं आऊंगा, इन बालकन क्यों आगे करूंगा यार। मैंने खुद फोन किया, वीरेंद्र भाई उसको फोन किया, माँ भाई इसने समझाइयो, ये चीज बहुत गलत हुई है, मगर ऐसे जाके किसी का क्या करना है, तो आए जाओ खुल के मुँह आ जाओ भाई, तो बदमाशी करांगे, और ये छोटी मोटी चीजें तो कोई फायदा बनूंगा। इब जैसे किड्डी भाई के आपकी देख रेख में वह चीज ना हुई थी, तो फिर आप लोग क्या भी तो अवेयर कर सको थे इस बारे में कि या आपके परमिशन या फिर आपके देख रेख में चीज ना हुई जो उस भाई यार मैं तो आज तक नहीं सोचता आया हूँ, वो मुद्दा चावे है, मैं जवाब में तो रह लूंगा, पहले भी मैंने कही थी, अब कल कोई और हरकत होगी फिर जवाब देना, फिर ये स्टोरी ला देंगे मेरे पेज पे, तो फिर आज इसकी सफाई देनी कल उसकी, या भी मेरे टीम वाला ने कह दी मैं यह भी नहीं करना चाहूंगा, ये नहीं बोले भाई जवाब देना जरूरी है, क्योंकि लोगों को माइंड वॉश कर दिया उसने, बातों को घुमाया है, गलत तरीके से प्रेजेंट कराया है। और मैंने आज तक अपनी टीम में किसी मैनेजर को, किसी बालक को एक सिंगल प्रूफ ला दो, किसी बच्चे को नुकाया हो भाई तुम इसके खिलाफ या पोस्ट डाल दो, इसके खिलाफ या मीम कर दो, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपन नु लगा है जो ये बात सच है कि एक दिन सच्चाई की जीत होती है, यह सच में सच है बात, वो घना टाइम वो नहीं, जो करीब मोहित भाई भी फोन पे बताओ था, मेरी बात सच छुपया नहीं रह सकता, तू छुपया बोल रहा मेरी बात हो रही वाह होगा शामी, उसने कितने दिन तक आप टारगेट करके चल लो, ज्यादा दिन बोल रहे हो। जयपुर में एक शो आया था, हाँ अभिषेक भाई और आपका जाना था, उड़े मेरी ख्याल मेरा नहीं था, खाली अभिषेक भाई का, अभिषेक भाई का था, खासा लाचार का जाना था। खासा तो फिर उनका कहना था कि भाई वो मैदान छोड़ के भाग गए थे, ये भी गलत प्रेजेंट कराया, मैदान छोड़ के बाद मैंने पूरी बात खास साल तक करी, मगर बिल्कुल वो बताइए जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन है, बिल्कुल एक्चुअल जो बात हो, जिसके आप कितने भी मंदिर में नेम दे सका और उस पर भी नेम ले सका। तो बात क्या हुई थी, पहला था खास साला का शो, सिर्फ अच्छा खास साला द्वारा फोन आया ऑर्गेनाइजर का कि शो करवाना है, डन हो गया शो, बातचीत होगी, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद शो दर दिया 10 तारीख का, कौन से महीने की थी मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 तारीख का शो दर दिया, और ऑर्गेनाइजर का दोबारा फोन आया, बोला भाई साहब एक आर्टिस्ट और ऐड कर रहे हैं, आपने कोई दिक्कत तो नहीं, बोले कौन है भाई, बोला डांडा है, बोले कोई दिक्कत नहीं भाई कर लो ऐड होया, जब तो पोस्टर डलिया हुआ उसका, खासा ने खुद अपने पेज पे वीडियो डाल रखी कि मैं आ रहा हूँ, 9 तारीख को वीडियो डाल रखी है, 10 तारीख का शो है, 9 तारीख ने कह रखी है मैं आ रहा हूँ, 9 तारीख ने रात ने 10 बजे ऑर्गेनाइजर का फोन आता है, जिसकी मैं आपको डिटेल दे दूंगा सारी, विद स्क्रीनशॉट सारी चीजें। उसका फोन आया, बोले भाई ऐसे ऐसे डांडा भाई ना इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी फील नहीं कर रहे, इसलिए वो शायद नहीं आ पाएंगे, शो अपन इस डेट पे नहीं रखेंगे, और एक बताओ ना परमिशन का, बोला परमिशन नहीं मिली है, तो उन्होंने 10 तारीख का कैंसिल कर दिया। अच्छा, इनने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करी, इनने स्टोरियां डालनी शुरू कर दी, हमें रोक रहे हैं, हमें आने से रोका जा रहा है, और एक तरफ तो तुम को तेरी आवाज ने कोई दाब नहीं सकता, और हमको को रोक ले यार, हम तो कितने ना को बदमाश ना को गुंडे, ना हमने कदे गुंडे वाली बात करी, तू तो सारी गुंडे वाली बात कर रहा है, सारी बदमाशी वाली बात कर रहा है, फिर तू का हमें रोका जा रहा है, क्यों रोक लेना, सिंपैथी लेनी थी, सिर्फ हमारे खिलाफ ऑडियंस को करना था, रोका जा रहा है, डाली पोस्ट इसने। खासा को जब उन्होंने ये बोला कि 10 का नहीं हो पाओगा, आप कर लो 17 तारीख का बोला शायद कुछ ऐसा,
खासा ने बोला 17 को कर लो। 17 को वे बोले डांडा का आना पॉसिबल नहीं है, 17 तारीख को बिजी है। फिर वे बोले 24 का कर लिया, ऑर्गेनाइजर बोले 24 तारीख का खासा ने कोई शादी का प्रोग्राम ले रखा। खासा ने बोला 24 को तो, क्योंकि वीकेंड पे करना था यो गैप जो है ना 10, 17, 24 ये जो गैप है ना, ये वीकेंड के लिए गैप था भाई, वीकेंड पे प्रोग्राम होगा। बोले 24 का कर लो। खासा बोला 24 को तो मैंने प्रोग्राम ले रखा है, प्रोग्राम ले रखा है तो कुकर आ जाएगा अगला। खासा ने बोला 31 का कर लो, इससे अगले वीकेंड पे 31 के ये बोले कि डांडा को वापस जाना है। ये था पूरा मुद्दा एग्जैक्ट। और ये ना हो तो शाम में बिठा के डिबेट करा लियो, ऑर्गेनाइजर ने बिठाओगे वो खुद। आपने या खासा ने के वो अपडेट दे दी थी इस बात की कि नहीं दी ना अपडेट, जब तो फायदा उठा गया इस बात का। लेकिन मन लगे देनी चाहिए थी ताकि वो एक ऑडियंस में या गलत फिर वो नु बात हो जल्दी। अगर खासा नु डालता कि मैं नहीं आ रहा इस शो में, या फिर नु डाल सकते थे कि भाई पोस्टपोन हो गया है वो। नहीं पोस्टपोन तो नहीं हुआ ना, फिर उन्होंने डांडा का तो प्रोग्राम कराया है। अगर खासा नु डाल देता कि मैं नहीं आ रहा तो ऑर्गेनाइजर ने सोचा यार मेरे नुकसान करा दिया। लोगों में एक मैसेज जा रहा था कि आएगा, फिर ऑर्गेनाइजर ने सोचा मेरा नुकसान खातर पोस्ट डाल, ऑडियंस टूट जाता है। कई बार दोनों साइड फंस जाती है। ठीक है। एक्चुअल मुद्दा यो था, इसने इस मुद्दे को बुनाया कि भाज गए। क्यों भाज जाएंगे? तेरे शो में रुक के तो खासा वाला नाम के लगन लग रहे हैं। आपने वीडियो देखी उस शो की? उसमें वोटिंग तो खासा वाला की नाम की हो रही है, इसके खिलाफ वोटिंग हो रही है। क्यों भाजना पड़ेगा जब ऑडियंस उसकी पूरी है वहां पे? ये चीजें प्रेजेंट गलत करी गई और आपने उस चीज को पूछा नहीं, इसलिए मेरे को अजीब लगा। डिटेल नहीं काटी आपने उसकी, मकर बाज गए, क्यों बाज गए, क्यों होया था, कुछ तो पूछते हैं। मतलब वो बात उन्हें ले उड़े अधूरी सी छूट गई थी। उन्होंने लिख कर ले रहे थे कि वो सारा मैटर इसने पूरा कंप्लीट लिख तो नहीं रखी थी, लेकिन उनके कुछ पास फोटोज वगैरह थे दिखाने खातिर। पूरा प्लान तक कराया था पॉडकास्ट में। वो तो उनकी टीम ने भी रहा होगा, मतलब फिर भी कुछ तो लग गया, ऐसा कुछ ना बताई थी। आपने मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर करके गया, आपने नेचुरल लग गया, प्लान लग गया। भाई तैयारी थी, प्लान था कि नेचुरल था? ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬ్రో। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ बहुत ज्यादा। भी तो लग गया हुआ कुछ, लेकिन सवाल जो है वो उनकी तरफ तो कोई सा सवाल नहीं। स्क्रीनशॉट में भी लिया हूँ। इसने जो कर बोला है कि ये उड़ा लोगों के घर में जाके गाने गाए इनने। इसने गाने में बोल रखे है भाई ऑस्ट्रेलिया जब गए लोगों के घर में जाकर गाने गाए, इसने ये बोल रखे है। मैं इसमें पूछू बुराई क्या है यार? अगर अब किसी यार दोस्त के घर में जाओ, नू तो है कोई भाई हमने घंटी बजा बजा कर पूछा गाने गवा ले वो कलाकार। हाँ अब हम किसी के घर में जाओ, अपन कलाकार ही आवे सिंगर, हाँ तो आदमी गाने की पूछेगा। किसी बच्चे ने पूछ ली अंकल गाना सुना दो, किसी भाई ने पूछ ली छोटे भाई गाना सुना दे, आंटी ने पूछ ली गाना सुना दे। मैं तेरे घर पा जाऊं और कोई कह दे फैमिली का, तो मैं वानू कहूंगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं गाता, प्रोफेशनल हूँ, स्टेज लगाओ साउंड लगाओ फिर गाऊंगा। मैं थोड़ी कहूंगा यार मैं प्यार प्रेम में लिहाज में गाना पड़ा। और सबके घर में साउंड सेटअप है, स्पीकर और माइक है, सबके घर में है और गाए हैं। इसमें क्या बुराई है? उनका 15 अगस्त जिसे प्रोग्राम थे, बोले 15 अगस्त तो मैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम मानू। 15 अगस्त की वजह तो आज आड़ बैठे हम उन प्रोग्राम में तो निकल गए। और वो तो देश के लिए प्राउड का प्रोग्राम हो 15 अगस्त। इतने लड़के में युग कैसे कह देगा कि 15 अगस्त जैसे प्रोग्राम? ये मारते तो कह दी इसने। अब भाई लोगों के घर में जाके गा काम है। 15 अगस्त वाली गल कहण लगी बैठे जिनकी गलियों गाड़ी में लाइव आया था शुरू में मेरे खिलाफ 4 साल पहले। हाथ में बोतल है, ये आप वीडियो देख सकते हो और कैमरे में दिखा सकते हो। यो भी तो गाना लग रहा है, फिर यो क्यों गावा है? यहाँ स्टेज क्यों नहीं मांगी इसने, साउंड क्यों नहीं मांगा? ये मैं आपने दे दूंगा क्लिप। शिकार नहीं कीता, शिकारी भी रहा ते ओ करदा दे रहा ते चरसी दे पंगी दी महफिल नहीं कीती, आदि भी रहा ते शराबा दे रहा। बोतल भी है हाथ में, गान भी लग रहा है, सब कुछ है। खुद करे तो बोला तारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टोमी है। बहुत 2-3 वीडियो है इसकी ऐसी, एक नहीं है। अच्छा और यह वीडियो देखो, ये कपिल शर्मा के घर पे प्रोग्राम हो रहा है, वहां आमिर खान हो रहा है, सब है, कई बैठे हैं, कलाकार भी कई है, सिंगर भी कई है। ये भी घर में बैठ के गाना लग रहा है आराम से। बुराई क्या है इसमें? किसी के घर में बैठ कर जानकार के घर में बैठ के गाना में मैं तो आगे भी गाऊंगा। अगर मैं आगे भी किसी दोस्त के घर पर जाऊंगा, किसी बच्चे ने कह दिया ना अंकल गाना सुनाओ, मैं तो सुनाऊंगा भाई। मैंने को लिखूंगा स्टेज ला दो, ये ला दो। इतना प्रोफेशनल बनया कौन जावा है? यो बाहर बैठा है जहाँ तक बन गया होगा, आड़ा दरातल तो जुड़े हुए रहे हैं, सारी चीजें कनेक्ट रहे हैं, रिश्तेदारियां था, जानकारियां था, तो इतना प्रोफेशनल को नहीं बनाया जावे। यो तो मेरे ख्याल तक किसी की बर्थडे पोस्ट भी शेयर नहीं करता कुछ भी,
भाई हम तो कर रहा भाई जो यार दोस्त साथ घूमे फिरे हैं हमने आपकी नु लगा लो महीना में 3 मैं करूं भाई देखो कोई भाई साथ घूमे और उसने जो उस बात तक खुशी खुशी मिले ना कि भाई ने मेरी पोस्ट डाली और लोगों ने देखा ये बुरा ही यार अपने यार दोस्त की पोस्ट डालने में। रील्स आप बहुत ज्यादा ना बनाते हैं। रील बनाऊं तो हूँ पर बहुत ज्यादा नहीं मेरे मुंह हो जाए यार रील और बनानी पड़ेगी वो जब गाना आवे। ठीक हाँ मैंने कोशिश नहीं करा करूं कोई शूटिंग की डाल दी ऑलरेडी बनी अच्छा है। कुछ भाई ये गल्ला वाली कैड लग रही है ना, मैंने ना, वो बन करता यार। तो जैसे कि है कि उनका कहना था कि मनुन तो जो पूछी तो उन्होंने बताया कि उसने पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया। हाँ तो पॉलिटिक्स तो वो करके जा रहा है ना सारी लोग माइंड वॉश करके ब्रेन वॉश करके बातों को घुमा के पॉलिटिक्स तो करके जा रहा है सारी। अब यह पॉलिटिक्स नहीं है कि भाई एक तरफ तो नुका निप्पू ने गाना काट दिया कोई दिक्कत नहीं है कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ और एक तरफ मेरे पर टारगेट करके 2 लाइन का एक तक नहीं उस पर बाहर उतर रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है पॉलिटिक्स तो बहुत सारी करके जा रहा है। किसने कौन सा प्रूफ था उसके पास उसने 1 मिनट में कह दिया 1 करोड़ रुपये भाई करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले रखे जेबें भरी हैं इसने भर्ती देखी जेब। ये पॉलिटिक्स नहीं थी जब तक बेरा नहीं बात का आप क्यों बोल का होगे तो उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा दिखा भाई कर दिए कौन सी गवर्नमेंट ने पैसे दिए ऑर्गेनाइजर आपके सामने बोल रहे हैं कि 1 रुपया लेकर गया और हम लेकर भी नहीं आए क्योंकि जो बंदे बाहर बैठ के एफर्ट करने लग रहे हैं उनके खर्चे हुए भाई बहुत टिकटा के हो जाए रहना सहना के हो जाए जो करो बताओ। मोहित भाई बताओ। हाँ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ। अरे भाई को नहीं मांगे जाते कई बार नू लग है आगे एक बार यार प्रोग्राम होने शुरू तो हो जाए करे पैसे भी आ जाएंगे बाद में। अच्छा आपने एक चीज लगा है कि जब आप फीमेल आर्टिस्ट ने ले जाओ तो ज्यादा ऑडियंस आने के चांस हो ऐसा कुछ नहीं है बस नो है कि वेरिएशन आ जाए कि दोनों भाई फीमेल लेडीज खातर भाई जो कर फोक गीत हुए हैं और जैसे वो गाना में उन डांडा भाई के गाना में से है कि जनानिया के दम पे कदे लाए नहीं शो इस तरह का कुछ यार जनानिया का दम पे इस दुनिया में आया पा हैं उन जनानिया का दम पे व्हाट आ रिप्लाई ब्रो व्हाट आ रिप्लाई तो नहीं लाई अब आए दुनिया में जनानिया का दम पा सोच हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस चीज की तो जनानिया की तो। अच्छा कदे आपका ऐसा पर्सपेक्टिव ना रहा कि भाई हम फीमेल आर्टिस्ट ने ले जाने लग रहे हैं तो जाहिर सी बात उस तो ऑडियंस आओगी ऐसा ना बस वो वेरिएशन खतरे नु मान लो कि लेडीज ने भाई फोक सॉन्ग वगैरह रोल देखो अपनी अपनी ऑडियंस तो है सबकी अगर ये मान लो अनु का ध्यान जा रही तो उसकी अपनी ऑडियंस है भाई। हाँ तो उसकी अपनी अपनी तो हाँ जैसे कि है रेवोल्यूशन वर्ड का है गाना में या फिर किसी भी चीज में इस्तेमाल होगा क्योंकि नई नई चीज आती रहे तो आपने कभी इसी कोशिश करी जैसे डांडा नोलियाला का कहना था कि भाई वो नए वर्ड लेकर आने लग रहे हैं सुना था मैंने तो आपने कभी कोशिश करी कि रेवोल्यूशनरी ऐसा कुछ ले आऊं ऐसा। अच्छा उसने एक बात कही भाई ये चीज मैं लेके आया बोला जैसे मेरे गाने में थी बोला बैर पड़े पेंडिंग हमारे ट्रेंडिंग हमारे एक गाना आपने सुना होगा फीलिंग आता है भरा मेरा दिल सुना ना तो फीलिंग का कोई वर्ड वो वर्ड वो उससे डालता है सही बात कोई होता है वर्ड ना तो यू करके मैं लेके आऊँ तेरे तो पहले बहुत लेकर आ रहे मेरे बहुत सारे गाने ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इंग्लिश का की मात्रा ला दी हो अपने बहुत हरियाणा के बहुत सारे गाने में ये चीज मिल जाएगी इंग्लिश का की मात्रा लगी हो और कितना पैन इंडिया हिट था तो इस हिसाब से तो सुमित गोस्वामी लेकर आया फिर चेंज फीलिंग आता भरा मेरा दिल इंग्लिश को इस तरीके से प्रेजेंट करना ये दिक्कत यह है कि ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ा प्रेजेंट करना चाह रहा है कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया बे कर ले यार 2-4 साल 5 साल कर ले थोड़ा टिक जा जितने हम टिके हैं उतना तो टिक उस्ताद आधा टिका पाचा थोड़ा सा कहना शुरू कर दिए कि ले भाई मैंने ये कर दिया उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आवे है। जैसे एक डांडा भाई की एक पोस्ट थी उसमें उन्होंने लिख रखा था कि हैशटैग चेल्ला उस्ताद इवन कौन समझावा कि भाई खच्चर की रेस में घोड़े ना दौड़ा करते तो यो उस्ताद चेल्ला ऐसा सीन है कि आपकी खासा के साथ काफी कोलैब आई है तो इस पर आपका क्या टेक है मतलब उस्ताद चेल्ला ये कमेंट भी करवाते हैं ये जब इनके बालक जब एक्टिव हुए हैं ना इस चीज पे सोशल मीडिया पे भाई इसने गाने में बोला है कि चेल्ले के दम पे उस्ताद की दुकान तो अगर मेरी वैसे तो हम गुरु चेल्ला है को नहीं छोटे बड़े भाई है मेरे खासा चलो इनकी नजर हम गुरु चेल्ला भी हैं तो मैंने तो यार प्राउड फील होगा अगर खासा की वजह से मेरी दुकान है तो किस गुरु ने बुरा फील होगा कि उसकी वजह से दुकान है हर गुरु ने अच्छा ही तो लगेगा कि मेरे चेल्ले की वजह से। अच्छा आपने आगे तो कोई आके इस बात ने कहा है कि भाई केडी के जो ये गाने हैं ये खासा आचार की वजह से मैंने देखो जब खासा नहीं था तब भी मैं इंडस्ट्री में था खासा बहुत बाद में आया और तब भी नाम था अच्छा नाम था और जी ईब इन लगता कि ईब जो नाम चल रहा है खासा की वजह तो चल रहा है तो मेरा छोटा भाई है भाई
अपने भाई के नाम की मरोड़ रहोगी, मैंने कोई दिक्कत को नहीं, मेरे भाई के नाम पर चल रहा था। हाँ किसी ऐसा बंदा का नाम पकाऊंगे जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर मैं उस बात का जवाब दूंगा। इसमें क्या जवाब देना, मेरा ही छोटे भाई का जिक्र हो रहा है, इसके दम पे दुकान है, बढ़िया है, फिर उसके दम पे तो आपने यह बात कभी पर्सनली ना ली? खासा इसलिए नहीं ली ना, खासा मेरा भाई है। ठीक बात। हाँ क्यों लूंगा पर्सनली। ये देखो भाई कि एक चीज मैंने और गलत लगी कि जैसे यो मैटर ना छिड़ रहा था ना, इससे पहले क्या हो रहा था कि ऑडियंस हरियाणवी म्यूजिक में बस एंजॉय करने लग कोई नो गुट ना बन रहे थे कि भाई तू इसमें है मैं इसमें हूँ। ये मैं कमेंट्स में देखता रहूं ना तो यार दो आदमी आपस में नहीं जानते, लेकिन एक कमेंट न पढ़ के केडी ऑन टॉप, तो वो कोई डांडा का वो फैन हो गया, फिर डांडा ऑन टॉप तो केडी का, तो यार बाल क्या बेफालतू की लड़ाई चल रही है। आर्टिस्ट देखो बालक पता क्या है, लगभग आईडी में चेक करोगे ना आप 17 से 27 की उम्र के बालक मिलेंगे आपने, कोई मैच्योर टीनेजर हाँ। और उनकी गलती भी नहीं बालकों की, बालक क्रेजी रहो उन चीजें लेकर, उसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया। आप देखना किसी भी कमेंट में आपको नहीं मिलेगा 35 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, बड़ बच्चा आदमी नहीं मिलेगा, टीनेजर है। और उसने टारगेट भी पूरे पॉडकास्ट में यही करने की करी कोशिश, जैसे इसने कहा ना कि अमित सैनी भाई को क्यों नहीं लिया शो में, इसका यहाँ आप पूछ रहे थे ना, ये पॉलिटिक्स इसकी है यहाँ, इसने नु बेरा है। वैसे तो अमित सैनी पे हर ग्रुप की फैन फॉलोइंग है, लेकिन 17 से 27 की एज की अगर फैन फॉलोइंग देखा ना, अमित सैनी पे इससे 10 गुना है मेरे ख्याल। तो उस जितनी फैन फॉलोइंग किसी भी आर्टिस्ट पे नहीं है। पॉडकास्ट पर 10,000 कमेंट करवा रहा है। अच्छा हाँ तो 17 से 27 एज के जो बालक है ना, तो उस जितनी फैन फॉलोइंग अमित सैनी जितनी किसी पे नहीं है। इसने सिंपैथी लेने के लिए उसका नाम लिया ताकि वो ऑडियंस तेरे साथ रहे, नहीं तो इसने गाना काटा था बाद में, यो इसने जब गाना निकाला यो बोले एड्डा के निशान को नहीं बोला, ढूंढा वो कबूतर को नहीं, ये सीधा टारगेट था रोमियो को, सीधा टारगेट था अपने अमित सैनी को। जब इसने नु देखा कुएं बालक टूट पड़े जो अमित सैनी वाले फ्लोर हैं, और हैं भाई उसके, मतलब ये नहीं है कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, आप भी देखो सबने बेरा इस चीज का पॉडकास्ट मेरा पार्टी का। हाँ इस एज के जो उसके फैन फॉलोइंग है ना, किसी पे नहीं है, कोई कितना कुछ कहता रहो, जब वो टूट पड़े ना इसके ऊपर, इसके नु हो गया ये तो मुद्दा भटक जाए। भाई अमित सैनी तो फिर डिफरेंट लेवल थिंग है यार, अमित सैनी डिफरेंट ब्रो, बहुत ज्यादा प्यारा आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा मेरे हिसाब नाल ब्रो, मैं नहीं देखा, बहुत प्यारा आर्टिस्ट है यार, बहुत ज्यादा। अगर तू सारे टारगेट करेगा तो तू उतना मजबूती से खड़ा नहीं रह पाओगा। फिर इसने वापस उस बात को लाइव आके ने कहा भाई अमित सैनी पे नहीं थी बात, तो किस पे थी भाई, परेडा के ध्यान गाना अमित सैनी का ही है। अमित भाई तो आपकी है वैसे बोलचाल। हाँ मतलब नु रेगुलर को नहीं, पर सुख दुख में भाई के मैं पूछा हूँ, भाई के लिए अपने दिल में मूवी को नहीं भाई कोई नेगेटिविटी है, अच्छा है वो, जितना उसके बारे में सुना है ना, जैसे उसके मेरे कॉमन फ्रेंड है, जैसे जोगी भाई हमारा कॉमन फ्रेंड है, जोगी भी बताया कर है, एक उसके अमित सैनी के नाना जी हैं, उसके नाना जी एक फिल्म में मेरे पापा भी बने हुए हैं कैरेक्टर में। हाँ अच्छा, हाँ तो वो बताया करें उनका दिल का बालक है, अच्छा है, सबको साथ लेके चलने वाला बालक है। जैसे उनका कहना था कि भाई अपने पड़ोस वाले देख ले, उनका कोचेला में शो लग रहा है, लेकिन अपने कम्युनिटी सेंटर में 20 कुर्सी गाल के शो करते हैं, तो यो पॉसिबल मेरी ख्याल जब वो होगा जब। और आपने एक चीज पूछनी चाहिए थी ना, क्या पंजाबी इंडस्ट्री सीधी कोचेला में पहुंच गई, शुरू में सीधी पहुंची थी कि नहीं यार, पहला गायक आया पंजाब में सीधा कोचेला गया, ऐसा हुआ है? ऐसा तो ना है। कितने साल में हुआ होगा, बहुत साल लगे होंगे, धीरे धीरे। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ना, धीरे धीरे अखाड़े लाए, गाँव में लाए, शादियां, दिलजीत ने शादियां खूब शो लगाए हैं, लेकिन आज थोड़ी दिलजीत ने। यह बात गजेंद्र जी ने पॉडकास्ट में कही कि पंजाब में जो लोग हैं उन म्यूजिक ने वो धर्म मानने हैं कि उनके ब्याह शादी में आर्टिस्ट आवेंगे सपोर्ट करेंगे। इसने चक्कर के बड़ी बनाई पाएगी ना इंडस्ट्री, बड़ी बनाई रोटी पावर, उसमें छोटी सी कोई जड़ जार उसमें खोट काटना कोई अच्छी बात नहीं, वो बड़ी बनाई जिसी मिल जाए उसने खा लो भाई बढ़िया तरीके से, और ज्यादा बढ़िया बनानी तो आप बनाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसने वो दौर तो कौन देखा ना जो स्ट्रगल वाला दौर था, जिस टाइम आर्टिस्ट मेहनत कराया करते, स्ट्रगल कराया करते, धक्के खाया करते, ये तो उस दौर में एंट्री हुई जिस दौर में पैसे मिलने लग गए, बढ़िया अच्छे पैसे मिलने लग गए, जब आया है। और जब ये बात आवे जो टाइम देख लिया ਹੁੰਦਾ ये बात भी कोनी आवर आपने लागे कि कल ना अपनी इसी कोलैब आन लाग जा कि लोग गन कदे एक्सपेक्ट ना करियो तो आपा वो एक लेवल अचीव कर सका। हाँ कोलैब तो भी बिना कोलैब भी हो सके भाई, होने लग रहा है ना धीरे धीरे होने लगे। ये बात क्या सोचो, जिस लेवल के हम शो करा हाँ, जिस लेवल के हम गाने करा हाँ, क्या 10 साल बाद बालक उस लेवल के ऊपर नहीं लेके जाऊंगे, 15 साल बाद और नहीं चेंज होगा, 20 साल बाद और नहीं चेंज होगा, है ये मेरा क्या होगा, बहुत कुछ चेंज होना, लेकिन टाइम तो लगेगा। इवनू थोड़ी कोई 20 साल बाद आके कोई कलाकार अलग ही वाइब लिया हो जो डिफरेंट, और वो आकर कह दे पिछले ने तो नाश मार के, इसकी भी गिनती होनी उसमें, जो कह रहे हैं ना पिछले ने कुछ नहीं करा,
ये भी थोड़े दिन बाद उसी में काउंट हो जाना है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, 올ਡ ਇਜ਼ 골ਡ ਬਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਗਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ बहुत तगड़े ने भाई। कोई बालक आओगा वो थापी मार के नुकोगा भाई मैं करूंगा, मैं दिखाता हूँ पॉप क्या होता है। इसका भी जीरो होना है, सारा जो स्ट्रगल जैसे औरों का जीरो करना चाहे ना, सब फेस सब ने करना है, सब ने। हाँ, ये बच्चे ये तो सही बात है कि जो आगे जनरेशन आ है वो एडवांस करेगी। हाँ एडवांस कर, ये भी इसने वही तो बताऊं था, क्रिस राव का नाम लेने का मतलब ही तो ये था, सिंपैथी लेने का। क्रिस राव का इसने एक गाना नहीं शेयर करके, एक पोस्ट नहीं ये रखी, इसको पता है क्रिस राव हिप हॉप में उस लेवल पे खड़ा है उसका है। हाँ, तो ये जो भीतर का डर है ना, जो मेरे खतर का होता है, इसके भीतर में ज्यादा बाहर आ रही है चीज। आप मानो किसी ने कंपटीशन कैसे? अपने खातर मैं देख, अगर मैं आज आया होता, मैंने 6 महीने हुए होते आई मिली ने, साल भर होया था, फिर तो मानूर अगर यार इब्बे तो नाम होया था, ये भी आके खड़ा हो गया, फिर तो मैं टेंशन में हूँ। मन भगवान ने मेरे तो सब कुछ सही डाल दिया, नाम भी दिया है, बहुत अच्छे जानकारी भी दी है, बहुत अच्छे चाहे किसी भी लॉबी के हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो या कोई भी हो, साधु संत हो, सब जगह बहुत अच्छे व्यवहार दिए हैं। तो मेरी ख्याल है ईद को लग गया कि कोई कंपटीशन अगर न हो, कभी भी ना रहा माइंड में ये चीज। मैंने कोई यार रवर तो मैं क्यों मैं रैपर लेकर आऊं अपनी एल्बम में, नहीं खोज करके नहीं, और अगली बार फिर लेके आऊंगा जब SSS 2 आओगा, उस टाइम फिर 7-8 रैपर लेके आऊंगा, तो मैं क्यों मानूंगा कंपटीशन यार। जिस बात का भाग है ना वो बैठना चाहिए यार आगे आके, उसमें क्या दिक्कत है। अब मैं जोर लाए रखूं और ऊपर तो माता देखने लग रही है, झूठा जोर ला रहा है, मैंने खुद की 3 जानते। केडी भाई देखो, मैं डांडा का म्यूजिक सुना है तो वो हमने अच्छा लग गया। केडी का तो भाई हम कदे ते सुनते आए हैं, हमारा बचपन से जुड़ा म्यूजिक है भाई। हम एज ऑडियंस में बताओ ना, हम नु चाहवा कि काल ने इंडस्ट्री ग्रो होवे ने तो नो होवे, एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए। तो मैं तो दोनों तरह से कह रहा हूँ, अगर वो लिखण की कहो उगाड़ उगाड़ देखेंगे तो फिर ऐसा लिख के दिखाऊंगा कि तू कल्ला लुक लुक देखेगा। अगर ये चैलेंज स्वीकार है तो ये कर लिया, जिस दिन रिप्लाई वाला देखना हो, और जब भाई प्यार वाला देखना हो तो प्यार वाली और बोलो मैं बड़ा हूँ, हालांकि छोटे को पहल करनी चाहिए, मैं बड़ा हूँ, मैं पहल करता हूँ। जिस दिन भी भाई का जी करे उस दिन हाथ मिलावे और आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, सारे भाइयों और ने भी लेंगे। जिस जिसकी कंट्रोवर्सी है, कईया की है, हमारी दोनों की कोई बहुत नहीं, ज्यादा हमारी हाँ। थोड़ी लाइमलाइट में है, नहीं तो बहुता की है। ठीक बात है, उन सारे ने इकट्ठे मिलाकर इकट्ठे आप प्यार का मैसेज दे देंगे उसमें कि ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਟ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੀੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।